हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है सीएस का रिजल्ट आ चुका है, एग्जीक्यूटिव का भी और प्रोफेशनल का भी। जो बच्चे पास हुए हैं, सीएस बने हैं, उन्हें बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। उनकी एक नई जर्नी अब स्टार्ट होने वाली है, जिसको अब वो देखेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। और जो बच्चे किसी रीज़न से रह गए, या फिर कह दे कि 1 या 2 नंबर से रह गए, या फिर 5 नंबर से रह गए, या फिर ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, एग्रीगेट नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, अब छोड़ो, उसको इग्नोर करो। अभी अटेम्प्ट है आपका दिसंबर वाला, ठीक है। तो आपको अभी क्या ध्यान देना है? सबसे पहली चीज़, एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैं आपको सबसे पहले गाइडेंस जो देना चाहता हूँ, वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन, सर्टिफाइड कॉपीज़, आरटीआई, ये करेंगे 2 मिनट के बाद। लेकिन जो भी मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप जब इस अटेम्प्ट में आप आओगे ना, तो वही आपको याद आएगा कि मैंने कुछ बताया था आपको, ठीक है। जब आप अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो आपको पता लग जाएगा, आपको ऑलरेडी पता है यार हमारी गलतियाँ क्या है। अब मैं गलतियों की बात कर रहा हूँ तो यार, एक तो होते एकेडमिक, यानी कि आपको पढ़ने में क्या दिक्कत रह गई कि मैंने पढ़ा नहीं, एक तो हो गई वो वाली गलतियाँ। एक होती है यार, मैंने पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा की थी यार, फिर भी मैं फेल हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी ये चीज़ें अजीब लग सकती है, क्योंकि हर कोई बंदा हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करता, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आप एक बार को सुनो कि मे बी ये आपसे लिंक हो जाए। कभी कभी क्या होता है, हम फेल हो जाते हैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन के बाद, बहुत अच्छा एग्जाम देने के बाद। तो उसका रीज़न कभी कभी हो जाता है आपका बिहेवियर हो गया, आपका एटीट्यूड हो गया, या फिर कोई भी आपका कोई एक ऐसा रीज़न जो आपको आप सीएस बनने के बाद एक डिफरेंट पोस्ट पे चले जाओगे, ठीक है। तो वो आपको वो करने से रोक रहा है। क्यों रोक रहे? क्योंकि आप एक नई दुनिया में एंटर होने वाले हो, आपको पहले उसके लायक बनना पड़ेगा, ठीक है। मेरी बात आपको, यार ये क्या बात चल रही है, बात नहीं चल रही, इसको समझो, इसको रिलेट करो अपने आप से। कभी कभी ये चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करने के चक्कर में टाइम लग जाता है। इतना आप इंसान बनते हो, यानी लायक बनते हो, तब आपका रिजल्ट आता है, आप कहते हो अब इस बार पास हो गए, किस्मत गाते रहते हो। किस्मत अलग चीज़ है, बट जो किस्मत है वो आपके इन्हीं सब चीज़ों से मिलके बनी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, पढ़ाई तो करो, अच्छे से करो, वो तो मैंडेटरी है, बिना पढ़े तो कोई पास नहीं होता। प्लस अपना कोई ये चीज़ देखो कि आपने कुछ पीछे अपनी लाइफ में बैक में कुछ अपना पास्ट में जाके देखो, यार मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया कि मे बी कोई बंदा हर्ट हुआ मेरी बात से, या फिर कोई आपका बिहेवियर इशू है, या फिर कोई भी इस तरह का रीज़न जो आप अपने अंदर इंप्रूव कर सकते हो आपको, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, ठीक है। पोस्ट का क्या है, आप सीएस बन रहे, कोई सीए बन रहा है, कोई यूपीएससी करके आईएएस बनने जा रहा है, तो इन सब में चेंज क्या है, आपका सबसे मेन है उस पोस्ट के लायक बनना, ठीक है। आप कहोगे यार ये तो बहुत ज्ञान की बातें हो गई, ज्ञान की बातें छोड़ो, अब काम की बातें करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। हाँ, अभी आपके पास में कुछ बच्चों का क्या हुआ है, मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं 4 नंबर से रह गया, मेरे को इंस्पेक्शन के लिए जाना चाहिए, सर्टिफाइड कॉपीज़ लूँ, या फिर क्या करूँ, या वेरिफिकेशन में डाल दूँ, या फिर आरटीआई के थ्रू मंगाऊँ, ये सब चीज़ आ रही है। सबसे पहले चीज़, इन चारों का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहली जो होती है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में क्या होता है, आपसे 250 चार्ज करेंगे, जो कि आज 26 अगस्त है, आज से स्टार्ट हो चुका है, और इसकी लास्ट डेट है आपकी 24 सितंबर, नहीं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की तो आपकी 15 सितंबर है, ठीक है, 15 सितंबर तक है। और जो आपका सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए और इंस्पेक्शन के लिए 24 सितंबर है, ठीक है। चलो भाई, ये चीज़ मैंने आपको, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, आपको यार ये क्या है, वीडियो के बीच में ऐसे कर रहे हैं, नहीं, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर सामने खुला हुआ है, मैं भी आपको दिखा दूँ तो। हाँ ठीक है दोस्तों, आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स वाला जो आप अप्लाई कर सकते हो 15 सितंबर तक है आपको अलाउड, और जो आपको सर्टिफाइड कॉपीज़ या फिर इंस्पेक्शन के लिए करना है वो 24 सितंबर तक लास्ट डेट है, ठीक है। वो आज 26 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की आपकी फ़ीस है 250 रुपये, ठीक है, इंस्पेक्शन की 450 और सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए 500, ठीक है। आरटीआई के आपके लगते हैं 2 रुपये पेज के, अप्रोक्सीमेटली 10 या 20 रुपये, या मतलब कि मेरी तो 10 रुपये में आई थी, मैं बताऊँ आपको बात, मेरी 10 रुपये में आई थी, 3 कॉपीज़ मंगाई थी मैंने। 2 रुपये पेज वाला भी पता नहीं बच्चे किस वे में बोलते, मेरे को नहीं समझ आता, लेकिन मैंने अपनी 10 रुपये में 3 कॉपीज़ मंगाई थी, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या होता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि जब आपकी कॉपी चेक होती है, तो कभी कभी कोई एक पेज, पर्टिकुलर पेज चेक हुए बिना रह जाता है,
ठीक है। या फिर आपके जो नंबर की काउंटिंग होती है ना, कि आपके यार 4th नंबर पे आपके 4 नंबर मिले हुए तो वो काउंट ही नहीं किए गलती से उन्होंने, तो वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, वो आपकी कॉपी एक बार फिर से खोलेंगे और आपका काउंटिंग करेंगे फिर से कि आपके नंबर काउंट हो रहे कि नहीं, और हर क्वेश्चन पे नंबर मिले हैं या नहीं। ये सिर्फ वेरिफिकेशन होता है, ऐसा नहीं होता कि वो बैठ के दोबारा आपकी कॉपी चेक करेंगे, ये कर ही नहीं सकते वो, ठीक है। ऐसा अलाउड ही नहीं है आईसीएसआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो वेरिफिकेशन आपको क्लियर हो गया। आप एक बार रिक्वेस्ट डालोगे, आपको मेल में आ जाएगा कि आपकी वेरिफिकेशन है, आपके नंबर बढ़े या नहीं बढ़े, वो सिर्फ आपको मेल में बताएंगे। आपको कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। प्रूफ क्या होता है कि यार कराए मेरे को दिखा दो, उसके लिए आपके पास ऑप्शन है सर्टिफाइड कॉपीज या इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप आईसीएसआई में जाओगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे नोएडा में जाके होता है, वहाँ पर आप जाओगे और जब वहाँ पर आप जाओगे तो आपको कॉपीज दिखाई जाएगी, लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करता, क्योंकि आप एक बार कॉपीज देख के आप टोटली तो करोगे, आप अपनी गलतियाँ कैसे करोगे ना, तो आपको वो उनका फोटोकॉपी लेने देंगे, कुछ नहीं करने देंगे। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है सर्टिफाइड कॉपीज, ताकि अगर आपके बाई चांस नंबर भी नहीं बढ़ रहे तो आपके पास कॉपीज तो रखी है सामने, आप अपनी गलतियां देख तो सकते हो। जब गलतियां देखोगे तो सुधारोगे तो नंबर अगले वाले अटेम्प्ट में सही आएंगे, ठीक है। तो इंस्पेक्शन में होता है वहां जाकर देखोगे, सर्टिफाइड कॉपीज में होता है कि आपके वो चेक तो करेंगे ही और उसको सर्टिफाइड करके आपके पास भेजेंगे कि आप भी देख लो, फिर आप अपने नंबर टोटल करोगे, ठीक है, और अपनी गलतियां भी देख सकते हो, ठीक है। अब ये तीनों चीजें मैंने बता दी। अब आता है आपका आरटीए वाला कॉन्सेप्ट। आरटीए वाले की मैं मानता हूं कि आरटीए वाला का आपको कब करना चाहिए, आपको फेल हो गए बाई चांस और आपको लगता है कि यार गैप बहुत ज़्यादा है, पास होने का चांस फिर भी नहीं है कि 2-4 नंबर बढ़े भी गए तो, जैसे कि 150 चाहिए आपके 120 130 की रेंज में, तो आरटीआई के थ्रू कॉपी मंगाओ और ये देखो कि मार्किंग कैसे होती है, या फिर आपके नंबर कहाँ पे कटे, आपने क्या गलतियाँ की है, ताकि उसमें आपके ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सर्टिफाइड कॉपीज आप मंगाओगे तो 500 रुपये कॉपी आएगी, वो 10 रुपये में आपकी कॉपीज आ जाएगी, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको वेरिफिकेशन करनी चाहिए, इंस्पेक्शन करनी चाहिए, सर्टिफाइड कॉपीज या फिर आरटीआई, ठीक है। सबसे पहले आरटीआई उन बच्चों के लिए जिसको लगता है कि मेरे नंबर तो बढ़ेंगे नहीं, सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ मेरी गलतियाँ क्या है, तो आपके पैसे बच जाएंगे, आरटीआई के थ्रू कॉपीज मंगा लो, बात खत्म, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस बच्चे को लग रहा है कि यार मेरे तो नंबर बढ़ने चाहिए, मैंने बहुत अच्छा एग्जाम किया था, ये हुआ था वो हुआ था, अब मेरे नंबर काट ले, मैं 100 नंबर का अटेंड किया था या फिर मैं 95 नंबर का अटेंड किया था, 95 का किया था, 90 का किया था, और यार नंबर कितना आया 20, अब क्या करूं मैं। तो उन बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा कि ना तो आप वेरिफिकेशन में जाओ ना इंस्पेक्शन में जाओ, आप सर्टिफाइड कॉपीज मंगाओ, ताकि कल की डेट में आप अपनी गलतियां देख तो सको। अगर आपके नंबर बढ़ जाते वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। क्योंकि देखो होप नहीं खोनी चाहिए, मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप सर्टिफाइड कॉपीज नहीं मंगाओ, लेकिन सर्टिफाइड कॉपीज के लिए मैं किसको बोलता हूँ, अगर आपका 10 नंबर तक का भी गैप है ना और आप कॉन्फिडेंट हो तो मंगा लो, 500 रुपये जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, क्लियर। और आरटीआई किसको मंगानी है भाई, मेरे को तो गलतियाँ देखनी है बस, मेरे को उम्मीद है कि बढ़ेंगे तो है नहीं, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि नोटिफिकेशन आई है कहाँ पे है और कहाँ से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू सो मच।